हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, हम आज हमारी लास्ट क्लास के टॉपिक को ही कंटिन्यू रखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ पेपर एंड ब्लूप्रिंट। पेपर बनाने से पहले, प्रश्न पत्र बनाने से पहले हम उसका आधार पत्र बनाते हैं, अर्थात जिसे हम इंग्लिश में ब्लूप्रिंट कहते हैं, हिंदी में इसे आधार पत्र भी कहते हैं और कहते हैं इसे नील पत्र। तो प्रश्न पत्र बनाने से पहले नील पत्र किस तरह से बनाया जाता है, इससे संबंधित जानकारी मैं लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लास में आपको दे चुकी हूँ, लेकिन वहाँ पे भी मैं आपको बता चुकी थी कि एक पार्ट के अंदर आप ब्लूप्रिंट किस तरह से बनाया जाता है या प्रश्न पत्र किस तरह से बनाया जा सकता है। एक ही क्लास में उसको सिखाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए इसके दो पार्ट हैं आपके सामने। आपकी दो कक्षाएं हैं, ब्लूप्रिंट या कंस्ट्रक्शन ऑफ पेपर से संबंधित। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने ये जाना था कि प्रश्न पत्र बनाने से पहले हमें आधार पत्र या नील पत्र या ब्लूप्रिंट बनाना होता है। तो ब्लूप्रिंट किस तरह से बनाया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन क्या होता है उसका, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था 3 टेबल्स बनाई जाती हैं जो स्मॉल टेबल्स होती हैं, और वो मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं, जिसमें हमने क्या किया था, अंकों को डिसाइड किया था, अंक भार, मार्क्स को डिसाइड किया था। किस आधार पर? तो 3 आधारों पर। हमने 3 टेबल्स बनाई थी, तीनों आधारों पर अंकों को डिवाइड किया था। हम 50 नंबर के एक नील पत्र को या 50 नंबर के पेपर के लिए नील पत्र को तैयार करने में लगे हुए थे, और आज भी वही काम हो रहा है सेकंड पार्ट में, सेकंड वीडियो में। ठीक है, आज भी हम उसी ही पेपर के, जो हमें पेपर बनाना है, तो ब्लूप्रिंट, जो फाइनल ब्लूप्रिंट बनाना है, उस तक आज हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो 3 टेबल करवाई थी, उसमें हमारी टेबल्स में हमने क्या किया था, अंक भार यानी मार्क्स को डिसाइड किया था 3 आधारों पर। पहला आधार था हमारा, हमने सबसे पहला आधार लिया था शिक्षण उद्देश्यों को। शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर अंक भार यानी मार्क्स को डिवाइड किया था। फिर हमने प्रश्नों के प्रकारों के आधार पर अंकों को डिवाइड किया था, अंक भार डिसाइड किया था। फिर हमने तीसरी टेबल थी हमारी, जिसमें हमने विषय वस्तु या यूनिट्स या कंटेंट के आधार पर विषय, हमारी जो अंक भार है, उसको डिसाइड किया था। ठीक है, आपको याद होगा ये तीनों चीजें ही, ये तीनों टेबल ही आप मेरे साथ कर चुके हो। अब स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, आज की क्लास में आपने अपने उस रजिस्टर को, अपने इस कॉपी को, जिसमें आपने वो 3 टेबल्स बनाई थी, वो 3 टेबल्स आपके सामने आपने रख करके फिर इसको समझना है। अगर वो आपके सामने होंगी तभी आप इन्हें समझ सकोगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो तीनों टेबल आपके सामने होनी चाहिए। मैं भी यहाँ पे मैंने भी रख रखा है। ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया था प्रिपरेशन ऑफ डिजाइन, जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको लिखाया था प्रिपरेशन ऑफ डिजाइन, तो उसके नीचे मैंने 3 सब पॉइंट्स लिखाए थे। वेटेज की बात की थी, वही वेटेज जो मैंने अभी बताई है आपको, 3 टेबल्स की बात कर रही हूँ। तो वो 3 पॉइंट हम कर चुके हैं, और बाद में हमारा जो मेन सेकेंड पॉइंट था प्रिपरेशन ऑफ डिजाइन के बाद प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट, आज देखिए उस पॉइंट की बात हो रही है आपके सामने। ठीक है, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट। अब हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। प्रिपरेशन ऑफ डिजाइन में हमने 3 टेबल्स तैयार कर ली हैं, उन्हीं तीनों टेबल्स के आधार पर ब्लूप्रिंट बनेगा। अब यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये एक त्रिआयामी दिशा सारणी है। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट जो होता है, नील पत्र जो होता है, ये इसी त्रिआयामी दिशा सारणी पर आधारित ही होता है। अब ये त्रिआयामी, त्रि का मतलब 3 आयाम कौन कौन से हैं, तो वो हमारे 3 आयाम है, वही 3 टेबल्स जो हमने इससे पहले बनाई है लास्ट क्लास में। 3 आयाम कौन से हैं, यानी 3 चीजों को ध्यान में रख करके या 3 बातों को ध्यान में रख करके ये टेबल बनाई जाती है, ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, नील पत्र बनाया जाता है। अब वो 3 आयाम या वो 3 वस्तुएं, 3 बातें कौन सी हैं, तो वही शिक्षण उद्देश्य, दूसरा प्रश्नों का प्रकार, और तीसरा है इकाइयां या विषय वस्तु, यूनिट्स।
ठीक है, तो ये 3 आयाम है, इसीलिए इस सारणी का नाम क्या है, त्रिआयामी दिशा सारणी। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आपके सामने। 4 उद्देश्य हमने लिखे थे, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल। ये इस तरह से आपके क्या है, उद्देश्य हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर से 2 आयाम है, प्रश्नों के प्रकार और नीचे है विषय वस्तु या इकाइयां। प्रश्नों के प्रकार ये इधर जा रहे हैं, देखो विषय वस्तु या इकाइयां इस तरह से। ठीक है, ABCDE इकाइयां बनाई थी हमने, टेबल अपने सामने रख रखी होंगी तीनों। प्रश्नों के प्रकार इस तरह से। ज्ञान के अंतर्गत 4 प्रकार के प्रश्न आएंगे, निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसी तरह से अवबोध के अंतर्गत निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ज्ञानोपयोग निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कौशल निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको यहाँ पे ये प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, आपके सामने है ये। ठीक है, अब आप देखिए मेरे साथ साथ, इकाइयां आपको ये समझ में आ गई हैं, ABCDE ये इस तरह से इकाइयां हैं, इस तरह से ये प्रश्नों के प्रकार हैं, ऊपर ये हमारे उद्देश्य हैं। प्रत्येक उद्देश्य के अंदर प्रत्येक प्रकार का प्रश्न आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप तैयार कर लोगे। अब हमें क्या करना होता है, एक देखिए इस सारणी के नीचे एक नोट था, इधर जगह नहीं थी आपके सामने, तो यहाँ पे ये मैंने एक नोट लिख रखा है। जरा इस नोट को ध्यान से देख लो और पढ़ लो, समझ लो। और लास्ट में क्या है, ये नोट लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, नीचे लिखा जाता है, प्रश्नों की संख्या कोष्टक के भीतर तथा अंक कोष्टक के बाहर अंकित है। क्या समझ में आया आपको इससे, कि प्रश्नों की संख्या कोष्टक के अंदर है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कोष्टक मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या है, प्रश्नों की संख्या, कि प्रश्न कितने हैं वो ब्रैकेट में दे रखा है, तथा अंक कोष्टक के बाहर अंकित हैं। एक उदाहरण देख लो, जैसे ये लिखा है 5 और ब्रैकेट में लिखा है 1, तो 1 का मतलब क्या है, प्रश्नों की संख्या कितनी है 1 और अंक कितने हैं 5, यानी 5 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ये नोट यहाँ पे मैंने लिखा है, ये आपको हेल्प करेगा ये इनको समझने में। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब इकाई 1 की बात करते हैं, यूनिट A की बात करते हैं। यूनिट A में लघुत्तरात्मक प्रश्न ज्ञानात्मक के अंतर्गत है 2 नंबर का एक क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ है 1 नंबर का एक क्वेश्चन, फिर वस्तुनिष्ठ है अवबोध में 1 नंबर का एक क्वेश्चन, ज्ञानोपयोग में है 2 नंबर का एक क्वेश्चन, फिर कौशल में है 2 नंबर का एक क्वेश्चन। इकाई A में से, किस में से, इकाई A में से। अब स्टूडेंट्स टेबल्स आपने अपने सामने वो तीनों रख रखी है, मेरे भी सामने टेबल है। तो आप देखिए यहाँ पे हमें ये पता है कि अंक क्या है बाहर। जो मैंने आपको इकाई वाली टेबल करवाई है उसमें A के सामने आप जरा चेक कर लो क्या लिखा हुआ है। A यूनिट जो आपने लिखी है उसके सामने अंक लिखे हैं ना, जहाँ पे अंक चेक करो जरा क्या लिखा हुआ है। वहां पे आपको 8 अंक दिखाई दे जाएंगे। कितने, 8। टेबल देख लो 3 नंबर वाली, वेटेज ऑफ जो आपने यूनिट्स किया था ना अकॉर्डिंग टू यूनिट्स और कंटेंट, उसमें देख लो A यूनिट के आगे आपको दिखाई देगा 8 अंक लिखे हुए। अब यहाँ पे ये अंक काउंट कर लो, कोष्टक के अंदर है क्या, प्रश्नों की संख्या, और बाहर क्या है, अंक। तो 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 होने चाहिए थे अंक, और देख लो अंक हो गए हैं 8। ठीक है, मैंने बताया ना A के आगे देख लो थर्ड वाली टेबल में 8 लिखा होगा, 8 अंक हो गए हैं। अब
ठीक है, 8 अंकों के 5 प्रश्न हो गए हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और देख लो, ये जो यहाँ पे 5 हैं आप देख लीजिए, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये 5 आपके सामने क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 8 मिल गया, यानी कि वहां उस टेबल से ये टेबल मैच हो रही है, अंक मैच हो रहे हैं। चलो अब बी वाले में देख लो, बी वाले में वहां पे आपको 14 दिखाई देगा थर्ड वाली टेबल में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज्ञान के अंतर्गत 5 नंबर का एक क्वेश्चन, लघुत्रात्मक में 2 नंबर का एक क्वेश्चन, अति लघु में 1 नंबर का एक क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 1 नंबर का एक क्वेश्चन, लघुत्रात्मक में 2 नंबर का एक क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ में 1 नंबर का एक क्वेश्चन, ज्ञानोपयोग के वस्तुनिष्ठ में 1 नंबर का एक क्वेश्चन, कौशल के अति लघुत्रात्मक में 1 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक है, अब मेरे साथ इनको काउंट कर लो। मैंने बोला ना वहां 14 लिखा होगा, देख लो बी के आगे 14 लिखा होगा। 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 और 2 11 और 1 12 और 1 13 और 1 14 हो गए ना 14। ठीक है, 14 ही करने थे, बी यूनिट में से 14 अंक बनाने थे, 14 अंक बन गए। चलो अब सी वाले को देख लेना, वहां पे 9 लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। यहाँ पे देख लो, ये इस तरह से है, टोटल करके देख लेते हैं। 2 नंबर का लघुत्रात्मक है सी में से, ज्ञान के अंतर्गत 1 नंबर का, वस्तुनिष्ठ है 1 क्वेश्चन 1 नंबर का, निबंधात्मक है 5 नंबर का एक क्वेश्चन, अवबोध में से ही वस्तुनिष्ठ में 1 नंबर का एक क्वेश्चन। काउंट कर लेते हैं, 2 और 1 3 और 6, 3 और 5 8 और 1 9। देख लो सी के आगे आपको 9 नंबर लिखे हुए दिख जाएंगे थर्ड नंबर वाली टेबल में, इसको भी टैली कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़े डी में से। ठीक है, डी में से अब डी में देखो, 2 नंबर का ज्ञान में से लघुत्रात्मक प्रश्न 1, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 नंबर का एक, अवबोध में से 1 नंबर का एक प्रश्न, अति लघुत्रात्मक में से, ज्ञानोपयोग के अंतर्गत 2 प्रश्न है 1 नंबर के ज्ञानोपयोग में से, लघुत्रात्मक में से। अब काउंट कर लो डी, इस डी यूनिट के आगे अंक भार जहां पे अंक लिखे हुए हैं वहां पे आपको 6 नंबर लिखे हुए दिख जाएंगे। काउंट कर लेते हैं, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 6। देख लो बन गए 6। ओके, लास्ट ई के आगे देखो 13 लिखा होगा, 13 लिखा होगा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन निबंधात्मक ज्ञान में से, 2 नंबर का एक क्वेश्चन लघुत्रात्मक ज्ञान में से, 1 नंबर का एक क्वेश्चन अति लघुत्रात्मक ज्ञान में से, फिर अवबोध में से 2 नंबर का एक क्वेश्चन लघुत्रात्मक, 1 नंबर का एक क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ, ज्ञानोपयोग में से लघुत्रात्मक में से 2 नंबर का एक क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ में इधर नहीं है, सॉरी ये गलत बोल दिया। ठीक है, ये है, फिर वस्तुनिष्ठ में 1 नंबर का एक क्वेश्चन, अति लघुत्रात्मक में 1 नंबर का एक क्वेश्चन। 13 लिखा हुआ है, काउंट कर लो मेरे साथ, काउंट कर लो, 5 नंबर, 5 और 2 7 नंबर, 7 और 1 8 नंबर, 8 और 2 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर और ये 13 नंबर। ठीक है, काउंट कर लो, नीचे से 13 हो रहे होंगे, 13 हो रहे होंगे, और ई के आगे, यूनिट ई के आगे आपको 13 लिखा हुआ दिखाई देगा, 13 मार्क्स लिखे हुए वहां पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो तीसरी हमने हमारी टेबल बनाई थी अकॉर्डिंग टू यूनिट्स वाली, वेटेज बनाना यानी अंक डिसाइड करना यूनिट्स के अकॉर्डिंग, वो मैच हो रही है ना। यहाँ पे आपने यहाँ पे देख लिया, यही वाले अंक दिखेंगे वहां पे आपको, ए बी सी डी ई 8 14 9 6 13। अब तो आपको पता चल गया होगा, ये वाले अंक वहां पे लिखे हुए हैं बिल्कुल, तो इसका मतलब थर्ड टेबल इसके साथ मैच हो रही है। ठीक है, चलो अब आप क्या करो, आप टेबल नंबर 2 निकालो, सेकंड टेबल जो मैंने आपको कराई थी, प्रश्नों के प्रकार, वेटेज ऑफ मार्क्स अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ या फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नों के प्रकारों के आधार पर अंक भार, ये वाली मैंने टेबल आपको कराई है, वो देखो।
ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले मैंने प्रश्न संख्या जो या प्रश्न का प्रकार जो लिया है वो है वस्तुनिष्ठ। सेकंड टेबल के अंदर वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने बनाए हैं हमने? 10 नंबर के बनाए हैं, ठीक है। 10 प्रश्न बनाए हैं, सॉरी 10 प्रश्न बनाए हैं हमने। अब हम काउंट करेंगे कि क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न 10 हैं या नहीं है, ठीक है। 10 होने चाहिए। अब आप यहां पे देखो 1 2 हो गया। उसके बाद देखो 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। आपने भी मेरे साथ साथ काउंट कर लिया होगा। दोबारा से फिर देख लो, वस्तुनिष्ठ 10 होने चाहिए। एक ऐसे लाइन वाइज चलते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये वस्तुनिष्ठ का कॉलम है, ये है और ये है। इधर देख लो 1 2 3 और 4 5 6 7 और 8 9 और ये 1 मिनट मैंने शायद छोड़ दिया है, ये रहा 10, ठीक है। 9 10। दोबारा से यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। इधर कोई है ही नहीं वस्तुनिष्ठ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। आपके सामने 10 वस्तुनिष्ठ हैं आपके प्रश्न। चलो आगे देख लो। अब आपके पास होने चाहिए वेरी शॉर्ट वाले 5, अति लघुत्रात्मक वाले 5 होने चाहिए। 1 2 3, इधर है नहीं, 4 और 5, ठीक है। अति लघुत्रात्मक 5 होने चाहिए। सेकंड वाली टेबल को चेक करना है, ठीक है। सेकंड वाली टेबल को देखना। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन वाले यानी लघुत्रात्मक होने चाहिए 10। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 और 2 9, हाँ 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10, ठीक है। दोबारा से देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10, ठीक है। ये भी हो गए। लघुत्रात्मक भी 10 होने चाहिए, 10 हो गए। अब देखो ऐसे टाइप वाले यानी निबंधात्मक प्रश्न होने चाहिए 3, 1 2 और ये रहा 3, ठीक है। 1 2 3, ये हो गया आपका निबंधात्मक प्रश्न। 3 होने चाहिए, 3 हो गए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका मतलब दूसरी टेबल भी हमने टैली कर ली, हमारी बिल्कुल सही है दूसरी टेबल भी। अब देखिए हमारी जो पहली टेबल है ज्ञान वाली, ठीक है, ज्ञान वाली जो टेबल है उसमें देख लो आप इसके आगे जो अंक लिखे हुए हैं जरा उसको चेक कर लेना। ज्ञान वाली में ज्ञान के आगे कितने अंक लिखे हैं। अब मैंने ये नीचे क्या किया है, योग, ध्यान से देखो योग किया है मैंने, ये वाला सेम। यहाँ पे 5 और 5 10, तो नंबर हो गए 10 निबंधात्मक के, और 2 जो है इसका 2 जो है प्रश्न डाले हैं, ठीक है। वही सेम जो ऊपर चल रहा था ऐसे ही कोष्टक के बाहर जो है वो अंक हैं, कोष्टक के अंदर प्रश्नों की संख्या है। तो मैंने ऐसे ऐसे इनका टोटल किया है नीचे, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस में मैंने इनका टोटल कर दिया है आपके सामने। जिसमें कोई प्रश्न नहीं है उसके सामने मैंने ऐसे डैश लगा दिया, खाली छोड़ दिया है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे। अब देखो स्टूडेंट, अब अगला काम क्या है, हमने फर्स्ट वाली टेबल, पहली टेबल आप निकाल लीजिए। शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर अंक भार, वेटेज ऑफ मार्क्स अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। उसमें चेक करो ज्ञान वाला कॉलम। ज्ञान वाले कॉलम के आगे आपको 26 नंबर लिखे हुए दिख जाएंगे, 26 अंक लिखे होंगे। अब हम टोटल करेंगे। नंबर कौन से है, जो कोष्टक के बाहर है, 10 और 10 20
और 2 22 और 4 26, 26 नंबर हो गए। अब हम आगे देखते हैं प्रश्नों की संख्या, वहां पे 13 दे रखी है पहले टेबल में। तो ब्रैकेट के अंदर प्रश्नों की संख्या है 2 और 5 7 और 2 9 और 4 13। देख लो वहां पे 26 नंबर बन रहे हैं ज्ञान के अंतर्गत, यहां से लेकर के यहां तक वाले में, और साथ में 13 प्रश्न भी बन रहे हैं। अब आगे देखिए अवबोध वाले कॉलम में, अवबोध वाले कॉलम में आपको 14 अंक दिखाई देंगे और 8 क्वेश्चन। 14 अंक बनाने हैं, 5 और 4 9 और 1 10 और 4 14, 14 नंबर बन गए। प्रश्न देख लेते हैं, 1 और 2 3 और 1 4 और 4 8, 8 प्रश्न भी बन गए। आगे देखिए आपको चाहिए, इधर देखिए यहाँ पे 4 और 2 6 नंबर लिखे होंगे आपके उसमें ज्ञानोपयोग में। 4 और 2 6 नंबर हो गए और 4 क्वेश्चन हो गए। तो 6 नंबर लिखे हुए हैं, 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आगे चलते हैं कौशल में। कौशल का कॉलम ये रहा, 2 और 2 4 नंबर है और 3 क्वेश्चन है। 4 3 लिखा होगा, 4 अंक लिखे हुए हैं, 3 प्रश्नों की संख्या है। तो ये देख लो, ये सारी फर्स्ट टेबल भी मैच हो गई। मैंने आपको जो 3 टेबल्स करवाई थी उसमें से आपकी थर्ड टेबल पहले मैच करवाई, फिर सेकंड टेबल मैच करवाई इस ब्लूप्रिंट के साथ। अब हमने फर्स्ट टेबल भी मैच कर रही है, ठीक है। अब एक चीज और देख लो यहाँ पे, ये देखो हमें जो क्वेश्चन हमारा पेपर है वो कितने नंबर का बनाना है, 50 नंबर का। यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको, लिखा होगा 50 अंक लिखे हुए हैं, 28 प्रश्न लिखे हुए हैं, ठीक है। 50 अंक हो गए और 28 जो है वो प्रश्न है। अब अगर आप यहाँ से जोड़े अंकों को और प्रश्नों को, तो भी यहाँ पे योग 50 अंक और 28 प्रश्न ही आएगा, और अगर इधर से जोड़ोगे तो भी यही आएगा, और यही सही ब्लूप्रिंट है। ऐसे वाले में भी हमारा जो अंक आने चाहिए वो 50 आने चाहिए, प्रश्नों की संख्या 28 आनी चाहिए, और ऐसे वाले में भी अंक 50 आने चाहिए और प्रश्नों की संख्या 28 आनी चाहिए, ठीक है। ये सेम होना चाहिए। ये योग जो मैंने यहाँ पे देखो योग लिखा हुआ है, तो ये योग यहाँ मैच होना चाहिए, ठीक है। दोनों साइड से योग मैच होना चाहिए, चाहे यहाँ से काउंट कर लो चाहे वहां से, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली भी, दोनों ही हिसाब से वहां पे 50 नंबर होने चाहिए, 28 प्रश्न होने चाहिए। अब ये क्यों होने चाहिए, फर्स्ट टेबल के नीचे टोटल किया हुआ है अंकों का, पहले भी बता चुकी हूँ। 50 नंबर का पेपर तैयार करने के लिए हम ये ब्लूप्रिंट बना रहे थे, और वहां पे टोटल भी किया हुआ है। अंकों का टोटल चेक कर लो, पहली टेबल के अंदर टोटल कराया था नीचे 50, और इसके साथ ही प्रश्नों की संख्या का भी टोटल कराया था, नीचे 28 दिख जाएगा। तो ऐसे जोड़ लो चाहे ऐसे जोड़ लो, ये सेम आ रहा है। यहाँ पे टैली कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। इसका मतलब हमारा ब्लूप्रिंट बिल्कुल सही बना है, बिल्कुल एग्जैक्टली एकदम राइट हमने जो है वो ब्लूप्रिंट बनाया है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ब्लूप्रिंट मैंने पूरी मेहनत से बनाया है और पूरी मेहनत से आपको सिखाना चाहा है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, अब जैसे हमने ब्लूप्रिंट बना लिया, अब ब्लूप्रिंट बनाने के बाद हमको क्या करना होता है, ब्लूप्रिंट बनाने के बाद केवल 2-3 चीजें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए, यानी कि पेपर बनाने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी दूर है, उसको भी हम जान लेते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लूप्रिंट हमने जान लिया है, और अब हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पेपर के बारे में, ठीक है। तो प्रश्न पत्र का निर्माण किस तरह से किया जाता है, यहाँ पे ये जब हमने ब्लूप्रिंट के बारे में जाना तो हमारी वो हेडिंग थी प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट, यानी सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत हमने जो 3 टेबल्स बनाई थी वो थी, उसके बाद ये सेकंड पॉइंट जिसके अंतर्गत हमने वो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था। और इससे आगे अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। तो हमारा जो थर्ड बिंदु होगा वो होगा
कंस्ट्रक्शन ऑफ पेपर से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ब्लूप्रिंट। तो जो हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया है इस सेकंड पॉइंट में, नील पत्र जो बनाया है हमने, अब थर्ड पॉइंट में, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, उसके आधार पर प्रश्नों का निर्माण करेंगे, नील पत्र के आधार पर प्रश्नों का निर्माण। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे एडिटिंग ऑफ द पेपर, प्रश्न पत्र हम यहाँ पे बना रहे हैं, प्रश्न बन चुके हैं। अब हम यहाँ पे उन प्रश्नों को क्वेश्चन की फॉर्म में, पेपर की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र का जो है उसको रूप दे रहे हैं, आप ऐसे कह सकते हो कि प्रश्न पत्र का हम उसको यहाँ पे रूप दे रहे हैं। एक तो यहाँ पे ये काम किया जाएगा कि इसमें हम ये डिसाइड करेंगे इस एडिटिंग वाले पॉइंट के अंदर कि हम जो है वो प्रश्न जो है वो किस प्रकार के डालेंगे। तो ये तो ब्लूप्रिंट के आधार पर हम तय कर ही चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डायरेक्शंस देंगे। हमने प्रत्येक प्रश्न के लिए जो डायरेक्शंस देनी है, यानी उत्तर सीमा से संबंधित है या जो भी डायरेक्शंस देनी है, या ऑप्शन भी होते हैं डायरेक्शंस में। ठीक है, तो एडिटिंग ऑफ पेपर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे प्रश्न बनाए हैं उनको प्रश्न पत्र में सेट करेंगे कि पहले कौन से प्रश्न आएंगे, बाद में कौन से आएंगे। ये एडिटिंग कहलाती है पेपर की। ठीक है, वो तैयार करके और साथ में इंस्ट्रक्शंस भी जो देनी है, दिशा निर्देश भी जो डालने हैं वो डाल देंगे इस फोर्थ पॉइंट में। अब क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट में, कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्कोरिंग की एंड मार्किंग स्कीम। अब यहाँ पे हम जो उत्तर कुंजी है, जो हमने प्रश्न डाले हैं उनके उत्तर कौन से होने चाहिए, वो उनकी आंसर की, स्कोरिंग की तैयार करेंगे। और उसके साथ ही हम मार्किंग स्कीम को भी चूज कर लेंगे कि हम किस प्रकार से मार्क्स देंगे बच्चे को, क्या लिखने पर कैसा जो है वो हम उसको मार्किंग देंगे। और इन द लास्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन वाइज एनालिसिस। अब हम प्रत्येक क्वेश्चन के इस लास्ट पॉइंट के अंदर हमने जितने भी प्रश्न पत्र के अंदर प्रश्न डाले हैं उन प्रश्नों का एक हम एनालिसिस निकालेंगे, अपेक्षित उत्तर ज्ञात करेंगे कि बच्चा ये आंसर लिखेगा तो हम बच्चे को उत्तर देंगे। अब जैसे निबंधात्मक प्रश्न है तो उसका पूरा आंसर नहीं लिखा जाएगा, बल्कि जो मेन पॉइंट्स हैं उनको लिखा जाएगा। अच्छा, ये क्यों किया जा रहा है, आप सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न पत्र जो है वो तैयार जिस टीचर ने किया है, अब वो उसकी आंसर की क्यों तैयार कर रहा है। आंसर की इसलिए तैयार की जा रही है क्योंकि जो प्रश्न पत्र के उत्तर वो पुस्तिका होगी वो उसी टीचर के पास चेक करने के लिए नहीं जाएगी जो पेपर बनाने वाला है, अर्थात जिसने पेपर बनाया है वो ही सारे जितने भी बच्चे पेपर देंगे, एग्जाम देंगे, उनकी कॉपियों को चेक नहीं करेगा, बल्कि किसी अलग टीचर के पास वो कॉपी जा सकती है, या ऑब्वियसली जाएगी, उसके पास तो नहीं आएगी। तो वहां पे वो दूसरे टीचर्स भी पूरी तरह से, अच्छी तरह से उन कॉपीज को चेक कर सके, इसके लिए आंसर की होना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए ये आंसर की या फिर अंक प्रणाली, मार्किंग स्कीम कह लो, या फिर हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनका एनालिसिस करना कि अपेक्षित उत्तर क्या आना चाहिए, इसलिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो ये है आगे वाले सेकंड पॉइंट तक तो ब्लूप्रिंट के हमारे पॉइंट्स थे। ठीक है, और अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ये हैं कि पेपर कैसे बनाया जाता है। तो जो हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ पेपर एंड ब्लूप्रिंट, ये इन 6 पॉइंट्स के अंदर कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पॉइंट में 3 सब पॉइंट थे, ब्लूप्रिंट के से रिलेटेड हमने 3 छोटी टेबल्स बनाई। सेकंड के अंदर हम एक बड़ी टेबल बनाई, ब्लूप्रिंट बनाना सीखा हमने, और उसके बाद ये वाले पॉइंट हैं प्रश्न पत्र निर्माण के। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी टीचिंग सब्जेक्ट की बात करें, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने की बात करें, ये ब्लूप्रिंट सभी जगह पर मौजूद मिलेगा आपको, सभी सिलेबस में मिलेगा, सभी सब्जेक्ट में 5वीं यूनिट के अंदर ब्लूप्रिंट की बात होती है ज़्यादातर। ठीक है, तो ये हमारा जो टॉपिक है वो आज की कक्षा में कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।